चरक संहिता जो ग्रंथ है, एक सेकंड, जो चरक संहिता ग्रंथ है, किसने उत्पादन किया, किसने लिखा, कौन है इसका प्रतिपाद्य, राइटर कौन है, तो यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, अगर मैं कहूं कि उससे पहले ही जो हेल्थ के उस सेक्टर में या हमारे शरीर के लिए जो चिकित्सा विधि के लिए जो कुछ सिद्धांत था, वह सिद्धांत धीरे 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 अलग अलग रूपों में अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग जो राइटर है, उन्होंने लिखना शुरू किया और अंतिम में चरक संहिता का जो नामकरण जो हुआ है वह हमारे श्री चरक ऋषि जो चरक थे, उन्होंने एक रूप दिया चरक संहिता का। निदान सूत्र निदान स्थान की जो बातें हैं, जहां पर गुल्म व्याधि है या जहां पर प्रमेह आदि है, वो भी चरक ऋषि ने ही उसको जोड़ा था यहाँ पर। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम कहेंगे कि जो चरक संहिता है वो किसने शुरू किया, तो चरक संहिता किसी ने शुरू नहीं किया। चरक संहिता प्रारंभ से ही किसी न किसी रूप में चिकित्सा के उस हिसाब से था। सबसे पहले आप एक श्लोक लिख लीजिएगा और यहां से मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जहां से जो संदर्भ प्रारंभ हुआ है, जो चरक संहिता जब प्रारंभ हुआ और जिन प्रयोजन सिद्धि के लिए, प्रयोजन सिद्धि का मतलब है कि कुछ कारण था, कुछ उद्देश्य था और उसकी पूर्ति के लिए, एक सेकंड है, उसका जो रचयिता है, जिसने चरक संहिता प्रारंभ, मतलब हम चरक संहिता भी नहीं कहेंगे, हम जो चीज हम सीखने के लिए बैठे हैं वह है चिकित्सा विधि, वह है आयुर्वेद। तो अभी आप जरा एक सूत्र लिख लीजिएगा, क्योंकि यही वो सूत्र है जहां से चरक संहिता का वो धारा है वो शुरू हुआ है। लिखिए, हेतु हेतु लिंगम, हेतु लिंगौषध ज्ञानम, लिंगौषध, हेतु लिंग और औषध, ये वह प्रारंभिक सूत्र है जहां से अवतरण हुआ धीरे 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 अन्य आचार्यों के माध्यम से चरक संहिता का एक रूप बना। तो हेतु लिंगौषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम, स्वस्थातुर परायणम हो गया, स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे, बुबुधे यम पितामह। आपने जो लिखा है वो जरा पढ़ के सुनाइए, क्योंकि हम इसी तरह से इसको पढ़ेंगे। हेतु लिंगम औषध ज्ञानम स्वस्थतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम, शाश्वतम पुण्यम हाँ विबुधे यम पितामह। हाँ, बुबुधे यम पितामह। अब इसके अर्थ भी आप लोग जरा सुन लीजिएगा। एक सेकंड, मैं सभी लोगों को जरा इसका मैं लिंक दे। वह जो अनाज है वहां से एक पौधा, एक छोटा सा निकलता है ना, वहां से फूट फूट जाता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु का जो नाभि मंडल है, वहां पर जिसे हम मणिपुर चक्र बोलते हैं, जो नाभि मंडल में होता है, प्रस्फुटित हुआ, फूट गया। फिर वहां से जैसे किसी अन्न से एक धीरे धीरे वृक्ष का
उत्पादन होता है, उसी प्रकार से वहां से एक कमल का नाल एक तंतु रूप में लंबा निकला और वहां से जिस प्रकार से हम धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं, उस कमल के जस्ट बीच में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए सृष्टि के प्रारंभ में। ब्रह्मा जी मोहित हुए, फिर उन्होंने फिर खुद को जानने का प्रयास किया। फिर भोलेनाथ जी प्रकट हो गए, उन्होंने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और तपस्या करने के लिए बताया। जब तपस्या किया फिर उसके बाद इन्होंने भगवान विष्णु के आदेश को पाकर के सृष्टि संरचना के लिए ये चले गए। ये प्रसंग सारे चरक संहिता में है। उसी कालखंड में सृष्टि को निर्माण करना है और ये मानुष्य सृष्टि चाहते थे ब्रह्मा जी। कितना महत्वपूर्ण है ये मानुष्य सृष्टि। मानुषी मतलब जहां पर पति और पत्नी के योग से संतान उत्पादन होता है। तो आपने ब्रह्मा और सरस्वती का प्रसंग सुने होंगे, उसका भी आयुर्वेदिक परक बहुत अच्छा प्रसंग है। वो बीच में जब कभी आएगा, उसका संदर्भ प्रसंग आएगा तो मैं वो आपको वहां पर बताऊंगा। तो ऐसा जब हुआ तो ब्रह्मा जी को श्राप लगा और वहां पर ब्रह्मा जी अपने श्राप से मुक्त होने के लिए दर दर भटकने लगे। फिर विष्णु भगवान के सामने गए तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को यहाँ आयुर्वेद सिखाया है कि मैं इस श्राप रूपी इस कुष्ठ से मैं कैसे बचूं। तो यह जो श्लोक मैंने अभी गुनगुनाया आपके सामने, जस्ट ये श्लोक भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया। बस एक ही श्लोक बताया, एक श्लोक। इस श्लोक का प्रसंग संदर्भ क्या है? हेतु लिंग औषध ज्ञानम। इसको आयुर्वेद ग्रंथ में या जो जितने भी हमारे आयुर्वेदज्ञ हैं वो इसको त्रिसूत्र बोलते हैं। बस ये एक प्रारंभ में जब आयुर्वेद जब प्रचलन में आया, या मैं कहूं कि इस सृष्टि के प्रारंभ से ही आयुर्वेद का वो एक हिस्सा, वो एक पॉइंट, वो एक अंश जो मजबूती के साथ आज भी हर चिकित्सकों के लिए, हर एक आयुर्वेद जानने वालों के लिए, हर एक आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वालों के लिए, सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं बल्कि अलग अलग तमाम जो सेक्टर है जो चिकित्सा के, उन सबके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हेतु भाई, ये तीन चीज अगर आपके समझ में आ गया, समझ लो आयुर्वेद आपको आ गया। और ये तीन चीज को समझाने के लिए पूरा चरक लिख दिया गया और इसी तीन चीज के विशेष अलग अलग व्याख्यान के लिए अलग अलग बातें हुई है। बहुत सारे बुक्स आए, लेकिन उन सभी का तारतम्य, उन सभी का एक निचोड़ क्या है? आयुर्वेद क्या है? जहां हेतु, लिंग और औषधि, जहां जस्ट ये तीन चीजों को सिखाया जाता है। हेतु यानी क्या है? जिस वजह से वह रोग हुआ है, कारण को हम हेतु बोलते हैं। किस वजह से हुआ है वह व्याधि? कुछ तो होगा कारण। बिन कारण तो कभी दोष विकृत होते ही नहीं है। बिन कारण कभी भी दोष विकृत नहीं होते। तो इसके बाद, आज के बाद जो भी संदर्भ आएगा उनमें हेतु को ढूंढने की कला सिखाया जाएगा, क्योंकि ये तीन जो त्रिसूत्रीय जो सिद्धांत है वही आयुर्वेद है और इसको सिखाने के लिए पूरा चरक संहिता को हमने याद करना है। पूरे चरक संहिता जितने भी आप ग्रंथ निकालोगे आयुर्वेद का, उनमें भाई ये तीन चीजों के बारे में बताया जाएगा कि हेतु को कैसे ढूंढा जाए। अगर किसी को बुखार होता है तो यह हो ही नहीं सकता कि किसी कारण से, कि क्या कारण होगा, क्या कारण है। और वह जो कारण है, शरीर में जो कफ पित्त वात, आप लोगों ने पढ़े हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट,
वो कफ हाँ जी गुरु जी। हाँ, वो जो कफ पित्त वात है वह कारण उसको प्रभावित करता है। जैसे अगर आप गोलगप्पा खाओगे तो वो किसको प्रभावित करेगा? पित्त को करेगा, क्योंकि बहुत तीक्ष्ण द्रव्य है, वो गर्म है, मसालेदार चीजें हैं। पित्त को प्रभावित करेगा। कफ को करेगा कि नहीं? कफ को भी करेगा। कफ की द्रव, क्योंकि वो पानी है ना, तेल में तला हुआ है, वो मिर्च मसालेदार चीजें हैं, इसीलिए उसने पित्त को प्रभावित किया। और चूंकि वो पानी है, इसीलिए उसने कफ को भी प्रभावित किया। अगर इसके वजह से पित्त और कफ प्रदान वाले कोई भी शरीर में रोग होता है, तो उस होने वाले रोग का हेतु कौन है? वह गोलगप्पा है। आया समझ में? हेतु कौन है? वह गोलगप्पा है। दूसरा ले लो, कोई आदमी रोज सुबह उठ करके खूब पानी पीता है। अब जब चूंकि आप लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हो, तो आपका खाने पीने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो एलोपैथिक वाला तय नहीं करेगा। वो कौन तय करेगा? वो आयुर्वेद तय करेगा। और आयुर्वेद ही चरक संहिता चिकित्सा विधि को सिखाने वाला सबसे उत्तम शास्त्र है। अगर किसी का चीर फाड़ करना है, ऑपरेशन करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आप सुश्रुत जो है उनके चरणों को आप पकड़ सकते हो। सुश्रुत संहिता आप पढ़ लो, अष्टांग हृदयम आप पढ़ लो। किसके लिए? अगर किसी को बवासीर है, दवाई देने से काम नहीं चल रहा है, कुछ ऑपरेशन करना है, रक्तमोक्षण करना पड़ेगा, या कुछ उसमें क्षार सूत्र बोलते हैं ऑपरेशन बवासीर में, क्षार सूत्र करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अष्टांग हृदयम हो गया, या ये आपका सुश्रुत संहिता हो गया, ऐसी चीजें आपने पढ़ना है। लेकिन चरक कब पढ़ना है? उस बवासीर के संदर्भ में। चरक वहां क्या कहां कब हमें चरक में आना है कि बवासीर किस वजह से हुआ है, किस हेतु से बढ़ा है, और किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं। क्या ऑपरेशन करने से ठीक होगा? इसका सटीक जो निर्णय है वो चरक संहिता करेगा। क्योंकि चिकित्सा का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो है चरक संहिता। तो देखो, हेतु का मतलब क्या है? जिन चीजों के खाने से, जहां पर जाने से हमारे आहार यानी भोजन और विहार यानी हमारी जो एक्टिविटीज है, रात भर बैठ करके आप पढ़ते रहोगे तो रात्रि जागरण क्या हो गया? वायु बढ़ गया। तो वायु बढ़ा है, उसका हेतु कौन है? रात्रि जागरण। ये सभी चीजें मैं आपको इस श्लोक के एक शब्द जिसका नाम है हेतु, हालांकि बाद में हम विस्तृत इसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसको सिखाने के लिए कि सबसे पहले प्रारंभ में जो सूत्र आया, हेतु लिंगौ शतज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे यम पितामह। पितामह यानी ब्रह्मा, बुबुदे यानी जिनको जिनको प्रकाशित हुआ, स्वयं से प्रकाशित हुआ। बुबुदे यम पितामह, यहां पर ये श्लोक तो ये बोलता है कि यम यानी जो पितामह यानी ब्रह्मा जी को बुबुदे खुद से पता चला, ये ज्ञान पता चला उनको। लेकिन देने वाला कौन है? विष्णु भगवान। ये अगर हम दूसरे पुराण को पढ़ेंगे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये श्लोक पड़ा हुआ है, इसका कुछ अंश वहां पर है। क्या बोलते हैं कि वहां बताया जाता है कि भगवान विष्णु आए और उन्होंने इनको आयुर्वेद का ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? उन्होंने बताया कि आपका जो व्याधि है उसके हेतु, उसका कारण क्या है। लिंग, लिंग का मतलब होता है लक्षण, लिंग का मतलब होता है लक्षण। क्या हेतु है? उस हेतु ने किस दोष को बढ़ाया, जब दोष बढ़ा तो उसका लक्षण क्या है?
जैसे पित्त जब बढ़ता है तो उष्ण गुण बड़ा हो, या द्रव गुण बड़ा है, या तो उसका जो है कि रुक्ष उसका जो है कि सर गुण बड़ा है। कौन सा गुण बड़ा है? जो गुण बड़ा है उस हेतु के सेवन से, हेतु यानी गोलगप्पा जिसको खाया, और उससे जो दोष बढ़ा, हेतु यानी रात्रि जागरण, रात भर जगता रहा, और ये हर रोज होता रहा। हालांकि एक दिन रात में जगा, कभी डांस वांस करना पड़ा रात में जग करके पार्टी में, तो वो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं। दिक्कत कहाँ है? रोज किसी बहाने रात में जगना पड़ रहा है, रोज के रोज रात में जगना, स्ट्रेस में रहना, रात भर चाय पानी वगैरह पीते रहना, इन सभी व्यवहार से क्या हो गया? शरीर में वायु बढ़ा। तो शरीर में जो वायु बढ़ा उसका हेतु क्या है? रात्रि रात्रि जागरण। जागरण। रात्रि जागरण हेतु है। नोट करो, मतलब जिन चीजों ने दोषों को बढ़ाना है, वो दोष जिस चीज से बढ़ा है वह चीज को हम हेतु कहेंगे। अब जो दोष बढ़ा है उसका लक्षण होगा कफ का लक्षण, पित्त का लक्षण, वायु का लक्षण। हम बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। वो लक्षण से ही पता चल जाता है। क्या? अगर शरीर में ताप हो रहा है, गर्मी हो रही है, मुंह में छाले, मतलब कि जीभ में छाले जैसा पड़ रहा है, शरीर में एकदम तपन सी हो रही है, इसका मतलब बुखार है। बुखार का लक्षण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मल द्वार से खून आ रहा है, वहां दर्द भी हो रहा है, इसका मतलब बवासीर है या रक्त पित्त है। इसका मतलब एक तो हेतु को जानना है, दूसरा लिंग यानी उसके लक्षण को जानना है। इन दोनों को जानने के बाद कि किस कारण से, अब ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सूत्र है आपके सामने। अब कोई भी आए, XYZ कोई भी आए, जब तक आपका ध्यान हेतु में नहीं जाएगा और जब तक आपको हेतु समझ में नहीं आएगा तब तक आपको हेतु टटोलना है। जब तक आपको कारण पता नहीं चलेगा तब तक लक्षण तक नहीं जाना है। अब ये ग्रंथ, यह जो सूत्र दूसरे नंबर में ये भी बोलता है कि हेतु लिंगौषध ज्ञानम, पहले हेतु को ही टटोलना है। जब आपको परफेक्टली उस रोग का हेतु पता चलेगा उसके बाद उसके लक्षण में जाना है। लक्षण को ढूंढने के लिए अब लक्षण पूछते रहो। हेतु को पता होने के बाद देखना है कि इस हेतु ने कौन से दोष को बढ़ाया है, कफ को, पित्त को, वायु को। हेतु को नोट किया, अमुक हेतु ने बढ़ाया है, दोष पता चल गया, अमुक दोष बढ़ा है। अब उसके बाद जो व्याधि आपको पता चलेगा, उस व्याधि में जो लक्षण जो उस दोष से रिलेटेड है, उन लक्षणों को पूछना है। आ रहा है? अविनाशी को समझ में आ रहा है? जी सर। प्राणाचार्य ईशुकांत जी को तो अच्छा समझ में आ गया। रचयिता जी को आ रहा है समझ में? सबसे पहले हमने कारण को पूछना है, किस वजह से ये समस्या हुआ। लक्षण दिमाग में कौन सा दोष है वो पता करना है। जब दिमाग में दोष पता चले, इस कारण से ये दोष बढ़ा है, जैसे मैंने कहा रात भर जगने से, रोज जगने से वायु बढ़ गया। अब हमने उसमें वायु बढ़ने से जो समस्या हुआ, जो रोग नाम हुआ, उसका उसके साथ कौन कौन से लक्षण होंगे वो पूछना। उसके बाद जब ये दोनों का जब ज्ञान होगा तो हमने फिर यहाँ पर तीसरे नंबर में क्या बोलते हैं? औषध ज्ञान। औषधि। हाँ, तो सर ये आता है। रोग सर भी ये सर रिकॉर्ड लक्षण कर लिंग में देना आएगा सर। क्या? रिकॉर्ड है, हाँ जी। क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ सर, ये रोग भी लिंग, उसमें लिंग में ही आएगा क्या लक्षण के साथ? रोग तो अलग हो गया ना, लिंग यानी लक्षण। मतलब लिंग में तो केवल सिम्टम्स ही पता चलेंगे, हाँ, बस और कारण, दोष और बीमारी एक हेतु में पता चलेगा। बस जी सर। पहले कारण को ढूंढना है और उस कारण ने किस दोष को बिगाड़ा है उसको देखना है, उसको, उसके बाद उस दोष का उस व्याधि से जब संबंध होता है तो कौन सा लक्षण दिखता है। वो चरक में आएगा बाद में, काय चिकित्सा आदियों में, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि जब रक्त पित्त होगा तो कौन कौन से लक्षण, वायु वाला लक्षण, पित्त वाला लक्षण, कफ वाला लक्षण। तो वह लक्षण भी किसी न किसी कारण की वजह से उठा हुआ है। आए समझ में?
तो जी हेतु लिंगौषध ज्ञानम, हेतु और लिंग को जान करके उसके औषधि का ज्ञान करना है। किसके लिए? स्वस्थान, स्वस्थ आतुर परायणम, जो स्व यानी खुद में, स्थ यानी रहना चाहता है, जो स्वस्थ रहना चाहता है। स्वस्थ का मतलब क्या है? जिसका कफ पित्त और वात का जो मान है कितना है? 1 प्लस वायु, 2 प्लस कफ, 3 प्लस पित्त, ये इसका मान है। जो अभी नए आ रहे उनको समझ में नहीं आएगा 1 प्लस 2 प्लस, जो नाड़ी सीख करके आए उनको समझ में आएगा। अविनाश जी को आया समझ में? जी सर, पढ़ा है आपने। हाँ, तो वायु का अपना जो मान है, पित्त का अपना जो मान है, कफ का अपना जो मान है, जितना उसका लिमिट शरीर में होना चाहिए वो उतने लिमिट में आ जाए, यह उसका अपने में स्थित रहना मानेंगे। स्वस्थ आतुर। अब ऐसा न होने से कोई व्यक्ति जब आतुर अवस्था में होता है, आतुर का मतलब है जो उस चीज से परेशान हो गए, यार मैं अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थता का मतलब जिसका शरीर में कफ पित्त और वायु और मल भी अपने मात्रा में स्थित नहीं है, वह अस्वस्थ है। साथ में मन, आत्मा, बुद्धि भी, इंद्रिय भी हमने पढ़े थे ना। मन, बुद्धि, आत्मा, इंद्रिय, कफ पित्त वात और मल अपने मात्रा में स्थित होना चाहिए। जितना वायु, जितना कफ पित्त, जितना मल, जितना मन बुद्धि और उसके इंद्रिय। स्वस्थातुर मतलब अपने में स्थिर रहना ना। हाँ, अपने में स्थिर रहना। इसका उल्टा अस्वस्थातुर का मतलब, अस्वस्थ का मतलब स्थिर जिसका ना मान रहना, हिल गया है सब। स्थित नहीं है, कफ बड़ा है, तो कफ अपने मान से बड़ा है, तो चिकित्सा क्या होना चाहिए? गुरुजी, मंदाग्नि किस कारण होती है? वो मंदाग्नि हम बाद में देखेंगे जब हम मंदाग्नि के संदर्भ में जाएंगे, ठीक है। अभी तो हम जस्ट आयुर्वेद को उस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम। यह जो त्रिसूत्र यानी 3 तरह के सूत्र, जिसको ब्रह्मा जी को ग्रंथ यहाँ तो ये बताते हैं कि बुबुदे यम पितामह, पितामह यानी ब्रह्मा जी को खुद से ऐसा ज्ञान हुआ, उनको महसूस हुआ, अरे मेरे शरीर में जो व्याधि है, उस व्याधि को जानने के लिए हेतु लिंग और औषधि पहले मैं देखूं अपना किस कारण से हुआ है। तो ब्रह्मा जी को क्या कारण सूझा? क्योंकि वो सृष्टि निर्माण करने के लिए इतने आतुर थे, इतने आतुर थे कि वो बस जैसे होता है ना, एनी हाउ पैसे कमाओ, किसी भी कारण से पैसे कमाओ, उल्टा पुल्टा जिस तरह से भी मिल जाए, बस पैसे मिल जाए। यह सोच रखने से व्यक्ति के मानस जो स्थिति है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, और उसके बाद जो उसको अगर कुछ भी व्याधि होगा तो उस व्याधि का एक कारण वो हो सकता है कि आप पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उसने, उस व्यवहार ने उसके मन को बिगाड़ा। तो ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि का निर्माण करने के लिए, क्योंकि वो बन नहीं रहा था, उन्होंने पहले नारद जी को बनाया। नारद को कहा कि बेटा अब आप जो है कि शादी करो, उसके बाद संतान उत्पादन करो। नारद जी ने कहा नहीं, मैं तो सन्यास बनूंगा। फिर सनत कुमार को बनाया, चलो ये तो 4 बना दूंगा। नारद एक से काम नहीं चला, 4 बना दूंगा। तो सनत कुमार बनाया, सनातन सनत कुमार ये सारे बना दिए। तो उन्होंने भी कहा मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मा जी बेचारे स्ट्रेस में आ गए। तो उसका हेतु क्या था? ब्रह्मा जी के बीमार होने का हेतु क्या था? जो कि सरस्वती के ऊपर चले गए। वो कोई मान नहीं रहा यार, न तो नारद मान रहा है, न सनत कुमार मान रहे। चलो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब मानव से सृष्टि उत्पादन करने के लिए। अभी तक तो संकल्प से ही कुछ हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा अलग तरह से सृष्टि कुछ ज्यादा बढ़ा ना हम लोगों ने। तो सरस्वती माता के ऊपर जब, हालांकि इसका संदर्भ बहुत गंभीर है, लेकिन जस्ट मैं अभी आपको एक रूपक के तरीका से बता रहा हूं। तो उससे कहते हैं क्योंकि बेटी है वो, तो उनका जो शरीर अपवित्र हो गया और उसके वजह से
कुष्ठ आदि रोग हो गया, उनको शरीर एकदम विकृत हो गया, व्याधि हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा यार ये हो क्या रहा है मेरे शरीर। ज्ञान भी है, सब चीज जानता हूं। तो जब जब उनको ये बोध हुआ आयुर्वेद, तो उनका अरे हेतु, हेतु क्या है, हेतु क्या समझ में आया ब्रह्मा जी को? हाँ, मेरे मन में निरंतर ये कामना कि मैं कुछ करूं, और वो हो नहीं रहा था मेरे से, ये इसका हेतु है। उससे स्ट्रेस हुआ, और उसके बाद वो सारे घटनाएं हुई, और उसके बाद मन जो है अपवित्र हुआ, और उसके बाद मन का संबंध स्किन के साथ है, तो त्वचा विकृति हुई और कुष्ठ गलित आदि रोग हो गया। उसकी वजह से बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जो है, उन्होंने अपने शरीर का कई खंड किया, उन्होंने अपने शरीर का कई खंड किया, टुकड़े टुकड़े हो गए, विलीन हो गए, वो ओम में, वो एक में विलीन हो गए। यहाँ पर भी महर्षस्तते दर्शय यथा ज्ञानम चक्षुषा सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो ब्रह्मा जी है उनको ज्ञान हुआ, और उसके बाद वो उन्होंने कहा कि ये इसका कारण ये है, और इसका लक्षण मेरे को ये समझ में आया। अब उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, उन्होंने अपना चिकित्सा किया। ठीक है, चिकित्सा किस रूप से किया कि उन्होंने अपने शरीर को ही पूरा खंड खंड किया, और उसके बाद अब क्या करना है, अब मैंने नवीन सृष्टि का उत्सर्जन करना है, उत्पादन करना है। जब सृष्टि उत्पादन, आज मैं आपको बस यही सारी चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आयुर्वेद का सबसे प्रारंभिक बातें हैं। यहीं से हम आयुर्वेद को सीखते हुए जाएंगे, और बात हम धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो उसके बाद तो यह ज्ञान ध्यान देते रहना है ना। भगवान विष्णु ने किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया। ज्ञान मिलते ही उनको पता चला कि मेरा व्याधि का मूल कारण क्या है। उसके बाद उन्होंने अपना इलाज किया, लेकिन फिर भी मन में यह है कि भाई मैं अपना इलाज करूंगा, फिर नवीन सृष्टि करने के लिए मैं नए तरीका से अपना शरीर का उत्सर्जन करूंगा। फिर ब्रह्मा जी का दोबारा फिर प्रकट होना, जन्म होना, फिर उसके बाद क्रमशः अब मैं आपको आयुर्वेद के साथ जोड़ करके मैं लेके जा रहा हूं। हालांकि जो पुराण है, जो ग्रंथ है, वो धर्मशास्त्र जो है, वो तो फिर अलग तरह से प्रसंग को मोड़ करके जाते हैं। तो ब्रह्मा जी नवीन प्रकट हुए, फिर उन्होंने सृष्टि का संपादन किया, लेकिन उनके मन में फिर भी है, अभी भी है कि मुझे कुछ मानव से सृष्टि करना है। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति का मनु और शतरूपा बनाया, और वहां से फिर बाद में दक्ष प्रजापति हुए। दक्ष प्रजापति ये मानस पुत्र थे। तो जो दक्ष प्रजापति है, इनका जो विवाह है वो प्रसूति नाम की एक देवी से हुआ, और उनका वीरणी नाम की जो दूसरी स्वयंभुव मनु की बेटी। आप लोगों को ये सारी चीजें भी समझना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का प्रारंभ यहीं से हुआ था। तो दक्ष प्रजापति, फिर उसके बाद आगे कई सारे संदर्भ चलता गया। फिर एक, अगर हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो आयुर्वेद को सिखाने वाला, आयुर्वेद को बताने वाला एक बहुत अच्छा एक संदर्भ, जिसका चरक संहिता में भी प्रसंग आता है, दक्ष प्रजापति। आप लोगों ने सुना है दक्ष प्रजापति का नाम? हाँ जी सर, सती माता के पिता के नाम, पिता का नाम था। माता जो है उनकी, उनके फादर साहब है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति, अब देखो इसका आप लोगों को सैफी जी को पता नहीं होगा, दीपक जी को पता नहीं होगा, लेकिन ये दक्ष प्रजापति कौन है? यह दक्ष प्रजापति एक देहधारी व्यक्ति है, जैसे आप हो, जैसे मैं हूं। आयुर्वेद में भोलेनाथ को, भगवान शंकर को, जिनको वीरभद्र भी कहा जाता है, जठराग्नि, अग्नि रूपा है भोलेनाथ जी। क्या है? प्रचंड प्रलय के साथ उत्पन्न होते हैं। लय करना है उन्होंने, विनाश करना है। अब देखो जरा कितना आयुर्वेद के साथ इसको जोड़ करके देखा गया है। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी, आयुर्वेद बोलता है जो सती नाम की जो बेटी थी,
वह साक्षात प्रकृति रूपा थी। इसको आप ना नोट करते रहो जरा, आप कागज में लिखते भी रहो। भगवान शंकर जी यानी अग्नि रूपा, अग्नि है शंकर जी। अभी बाद में जब जोड़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। दक्ष प्रजापति यानी देह यानी शरीर। सती, सती यानी प्रकृति, प्रकृति यानी जिसमें बहुत सारे मतलब कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि है, प्रकृति। अब ये कहानी तो आपको पता ही है कि भगवान शंकर जी के साथ सती का विवाह होता है, जहां पर भगवान विष्णु जी थोड़े से आकर के इंटरफेयर करते हैं, फिर भोलेनाथ जी उस सती को लेकर के जाते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति जो है शिव को पसंद नहीं करते थे। अब एक बार थोड़ा हम इसी संदर्भ को आयुर्वेद के साथ जोड़ करके फिर कथा को, इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। जो ये दक्ष प्रजापति जो है सबसे प्रकृति में हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, विशेष आयुर्वेद के भी हिसाब से, जब आप आयुर्वेद पढ़ोगे तो वहां पर उन्माद लक्षण, पागलपन की चिकित्सा जब बताते हैं ना चरक में, तो वहां पर भी ये संदर्भ आता है, हम बाद में पढ़ेंगे। जो दक्ष प्रजापति है उससे पहले इस दुनिया में यायावर संप्रदाय, यायावर प्रकृति के लोग थे। यायावर मतलब अपने खाने के लिए, रहने के लिए, लगाने के लिए, जो रोजमर्रा के जीवन में जो भी चीजें जो हम करते हैं, हमारे लिए जो जरूरी होता है, उसका पहले से संग्रहण वे लोग नहीं करते थे। यायावर इधर से उधर विचरण करते, जैसे जंगल में रहने वाले जो जानवर है वो करते हैं क्या? जो शेर है, ऐसा थोड़ी कि शेर जो है कहीं कुटिया बना करके बहुत सारे जानवर को ले जा करके रखता होगा कि चलो यार 2 साल तक इसी को खाएंगे, कौन मेहनत करेगा। अभी जब आप जंगल में जाके देखोगे जानवरों के हाल, तो वही हाल पहले इंसानों में था। फिर यह जो दक्ष प्रजापति है, दक्ष प्रजापति कौन है? देहधारी एक इंसान। उसके मन में आया, यार ये तो बड़ी विचित्र बात है कि लोगों को रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने चलो सृष्टि का संरचना तो किया, लेकिन अब हमें थोड़ा इसको व्यवस्थित भी तो बनाना है। कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सारी चीजें तो करते 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 दक्ष प्रजापति, जिसकी बेटी का नाम है सती, जिसको हम प्रकृति रूपा बोलते हैं, ध्यान देना, दक्ष प्रजापति ने यायावर, जहां पर हर चीजें फ्रेश मिलेगा, पेड़ से तोड़ा और खा लिया, नदी के पानी पी लिया, वलकल जो वृक्ष है उसके पत्ते, उसके ये सारी चीजें लगा करके अपना, कहते उस वक्त कोई बीमार होता ही नहीं था। रोग किस 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 पक्षी का नाम है किसी को नहीं पता था, व्याधि का नाम ही नहीं पता था। क्योंकि व्याधि उत्पन्न होने के जो कारण है, जिसको अभी हमने हेतु बताया था, वो हेतु उन व्यक्तियों के शरीर में बन ही नहीं रहा था। क्योंकि जो खाना फ्रेश खाना, ऋतु के हिसाब से भोजन करना, वर्षा ऋतु में जो बने फ्रेश तो वही खाएंगे, तो वर्षा में बना वर्षा में खाएंगे, उसको स्टोर करने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, विचरण करते रहना, जो भी अपनी तरह से काम करना है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने यायावर स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए एक नया सिद्धांत, एक नवीनीकरण करने के चक्कर में एक जो तौर तरीका बनाया, जिसको बोला गया ये ग्राम्य व्यवस्था। नोट करिए, पहले यायावर व्यवस्था से दक्ष प्रजापति ने ही ग्राम्य व्यवस्था दिया। ग्राम्य व्यवस्था में क्या होता है? मकान होता है, नगर होते हैं, शहर होता है, देश होता है, कपड़े होते हैं, है ना, खेती करने के तौर तरीका होता है ना, कि भाई चलो चावल है कहाँ, है ना, एंड टाइम में ऑन द स्पॉट मान लो चावल नहीं मिला तो क्या होगा। तो दक्ष प्रजापति ने ही लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं, आप खेती करो, जमीन को थोड़ा सा ठीक ठाक करो, अपना कृषि कार्य करो, 1 साल के लिए जितना भी हो सकता है उतना आप करके अपना जुगाड़ कर लो।
तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, मकान बनने लगे, नगर बनने लगे, अपने जो सुख सुविधा की जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे डेवलप होता गया। नए चीज जब निर्माण हुआ, एक चीज ने दूसरी चीज तैयार करने के तरीका सिखाया लोगों के मन में। जैसे अभी जब तक इंटरनेट नहीं था तो ये देखो ऑनलाइन क्लास वगैरह नहीं था, जैसे इंटरनेट आया तो ऐसी चीजें भी धीरे धीरे आना शुरू हुआ। तो इसका जनक दक्ष प्रजापति है। लेकिन इससे क्या हो गया, लोगों में आलस बढ़ना शुरू हुआ, लोग आलसी होने लगे। भाई स्टोर तो कर लिया, एक जगह रहने लगे, आलसी होने लगे। नगर ग्राम का मतलब हुआ तो वहां पर कई सारे वायरस, कई सारे इस तरह के बैक्टीरिया अपना धीरे धीरे शुरू हुआ। उससे क्या हो गया, उससे व्याधि हो गया, उससे लोगों में रोग उत्पन्न होना शुरू हुआ। हाँ, लोग रोगी होने शुरू हो गए। अब ये संदर्भ आप निदान स्थान में पढ़ सकते हो। आप ये पूरा कहानी में मनगढ़ंत नहीं बता रहा। तो जब लोग जब रोगी होने लगे तो हाय तौबा मचने लग गया, है भगवान ये इसको बुखार आ रहा है, ये इसको ये हो रहा है, व्याधि से ग्रसित। फिर जो विष्णु ने ब्रह्मा जी को जो आयुर्वेद का शिक्षा प्रदान किया था, दक्ष प्रजापति को पता चला, दक्ष प्रजापति को पता चला। और इससे पहले यहाँ पर जो शिव के प्रसंग है वहां जोड़ करके भी देखा जाता है। हमने बताया था सती कौन है, प्रकृति रूपा है। जब लोगों के शरीरस्थ प्रकृति, शरीर में जो प्रकृति है, देह रूपी दक्ष प्रजापति के इस प्रकार के ग्राम्य व्यवस्था से उसके शरीर में जो बेटी रूपी जो प्रकृति है वो विक्षुप्त होना शुरू हुआ, प्रकृति खराब हो गई, डिसबैलेंस हो गया। सती को क्रोध आया। क्रोध आने का मतलब है दक्ष प्रजापति से क्रोध आया, यानी सैफी जी दक्ष प्रजापति है, दीपक आर्य जी दक्ष प्रजापति है, अविनाश जी दक्ष प्रजापति में। हमारे शरीर में, सबके शरीर में सती है। सती कौन है, हमारे शरीर में जो प्रकृति है वो मेरे शरीर के अंदर के सती है। तो विकृत हुआ तो प्रकृति में उत्पात होना शुरू हुआ। तो भोलेनाथ जी कौन है, जठराग्नि है। तो ग्राम्य व्यवस्था के अन्न से जब मेरे शरीर और इस प्रकृति में जब विकृति हुआ तो धीरे 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 भोलेनाथ जी क्रोधित हुए, यानी हमारे अंदर का जठराग्नि क्या हुआ, प्रज्वलित हुआ, भस्मसात हुआ। जठराग्नि पूरी तरह से कमजोर हो गया। जठराग्नि क्रोधित हुआ और क्रोधित होने के वजह से दक्ष प्रजापति के ऊपर टूट पड़ा। कौन, वीरभद्र। कौन है वीरभद्र, आपके और हमारे अंदर का अग्नि, देह को काटने के लिए दौड़ रहा है। प्रकृति विक्षुप्त हो गई, उसकी वजह से वीरभद्र रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए और यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आ गए। यानी अग्नि, जठराग्नि रूपी जो वीरभद्र है, देह रूपी दक्ष प्रजापति के हवन यज्ञ हो रहा था। यज्ञ क्या है, हम जो हर रोज नित्य आहार करते हैं, क्योंकि हमारा देह रूपी दक्ष प्रजापति बीमार क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो ग्राम्य आहार व्यवस्था है उसमें विकृति हो रही है, उससे हमारे शरीर का जो प्रकृति है वो गड़बड़ हो रहा है। आ रहा है समझ में आपको, ये चरक का रूपक है, बहुत इंटरेस्टिंग रूपक है। तो उसके बाद देखो चरक में क्या लिखा हुआ है, निदान स्थान में ये बताते हैं, तस्मिन् ही दक्षात् दुरधंसे देहिनाम नाना दिक्षु विद्रवता मवि द्रवड़ तरड़ा। यानी कि संस्कृत का अर्थ होता है, इस प्रकार से जब दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में वीरभद्र आए, यानी जो यज्ञ, यानी जो हम आहुति करते, रोज हम भोजन करते हैं, हम किस तरह के भोजन कर रहे हैं, ग्राम्य भोजन कर रहे, अशुद्ध भोजन है, रोटी भी अशुद्ध, चावल भी अशुद्ध, पानी भी अशुद्ध, सभी तो अशुद्ध है। तो ऐसा अशुद्ध भोजन रूपी, क्योंकि यज्ञ जो होता है ना, रोज जो हम भोजन करते हैं
आयुर्वेद उस भोजन को साक्षात यज्ञ मानता है। इसीलिए भोजन करते वक्त जब आप यहाँ पढ़ेंगे बाद में चरक संहिता, वहां क्या लिखा हुआ है? भोजन करते वक्त घी, स्निग्ध द्रव्य, उष्ण द्रव्य साथ में होना चाहिए। दूध वगैरह भी ले लो चिकना के लिए, चिकनाहट के लिए। क्यों? क्योंकि आप साक्षात यज्ञ कर रहे हैं आप भोजन के माध्यम से। किसके लिए? आपके पेट में जो जठराग्नि है उसकी संतुष्टि के लिए, जठराग्नि प्रसन्न हो जाए। लेकिन पहले से अगर रुक्ष होगा, दुष्ट होगा जठराग्नि, तो वीरभद्र प्रकट हो गए और उसके बाद यज्ञ को तहस नहस किया। कहा नहीं, ऐसा यज्ञ मत करो। क्यों? क्योंकि भैया इस तरह के यज्ञ यानी ऐसा भोजन करोगे जब मर्जी आए रोटी खा लिया, जब मर्जी आए चाय पी लिया, जब मर्जी आए दूध पी लिया, जब मर्जी आए पानी पी लिया। इस तरह के भोजन यानी यज्ञ करोगे तो हे दक्ष यानी हे सैफी जी, हे अविनाश जी, हे रचयिता जी, आपका शरीर तहस नहस हो जाएगा। तो उस जठराग्नि ने क्या किया? उस आहार व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया। छोड़ो इसको, तरीका गलत है। आया समझ में आपको कुछ? वो ये जो है श्रीमद् भागवत का कथा करने वाले लोग भी ये प्रसंग बताते हैं, लेकिन वो थोड़ा रोमांटिक तरीका से, अलग तरीका से बताते हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद इसको। तो जब दक्ष प्रजापति को उसे यज्ञ में आकर के वीरभद्र ने विध्वंस किया, तो वहां बहुत सारे देवता उस अन्न के यानी उस आहुति को पाने के लिए, अब देवता कौन है? देवता कौन है? अगर आपका शरीर रूपी दक्ष प्रजापति है, सती रूपी आपका ये प्रकृति है, और उसके बाद अग्नि जठराग्नि रूपी आपका भोलेनाथ जी है, ठीक है। वहां पर सती माता को क्रोध आता है। क्यों? उनको क्रोध आने का कारण क्या है? क्योंकि वो देखा यार दक्ष प्रजापति के इस यज्ञ में भोलेनाथ जी का कोई स्थान नहीं है, यानी देह रूपी जो दक्ष प्रजापति है अपने शरीर में अग्नि का कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। जब मर्जी आए भोजन कर रहा है, जब मर्जी आए कुछ खा रहा है, जब मर्जी आए उठ रहा है, जब इससे अग्नि विक्षुब्ध हो जाता है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसा कौन सोच रहा है? उसके देह की प्रकृति। तो ऐसा कुछ करने से प्रकृति नाराज हो गई, और नाराज होने से प्रकृति ने क्या किया? जो सती है वो अग्नि कुंड के अंदर प्रवेश हो गई। क्या वो प्रवेश हो गई अग्नि कुंड के अंदर? नहीं। सती ने क्या किया? सती ने सबसे पहले आपको पता है ये सती यज्ञ कुंड के अंदर प्रवेश होती है, पता है आपको ये कहानी? क्या किया होगा सती ने? देखो आप ध्यान से सुनना, ये संदर्भ हर ग्रंथ में भी आता है। अविनाश जी को तो पता होना चाहिए, रचयिता जी को पता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ होता है, वहां पर उसकी बेटी जो है सती, जिनका पति है भोलेनाथ जी, वो आती है, वो देखती है उस यज्ञ में भोलेनाथ जी का स्थान नहीं है। अब आपको संदर्भ में आ रहा है आयुर्वेद इसको किस तरह से देखता है। तो उनको सती को बड़ा क्रोध आता है और वो फिर कहते हैं कि यज्ञ में कूद गई। बेसिकली यज्ञ में वो कूद ही नहीं है। अगर हम आयुर्वेद के इस परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखते हैं तो सती अपने योग बल से नाभि में स्थित जो मणिपुर है, उस मणिपुर चक्र में अग्नि को पहले प्रकट करती है। अपने योग बल से ही वह सती नाभिस्थ उस मणिपुर चक्र में उस अग्नि के रुक्ष गुणों को बढ़ाते 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 फिर समान वायु के माध्यम से हृदय में उस अग्नि को खींच के लाती है। ध्यान देना, हमारे जितने भी जो ऋषि है, जैसे पहले पहले सती होने की परंपरा आपने सुने होंगे, जिसको अकबर ने जिसको खत्म किया था, वो सिद्धांत, वो तरीका। वहां क्या होता था? ऐसा नहीं कि कोई किसी के उसमें, वो हालांकि एक रूपक बना करके दे बताया गया, लेकिन वो क्या है, उस समय जो स्त्रियां जो थी, जैसे अरुंधति के संदर्भ में बताया जाता है, वो पति के उस सरसैया में जरूर बैठती थी, लेकिन अग्नि लगे उससे पहले वो भस्म हो जाती थी। कैसे होती थी? आप लोग बेशक चाहो तो नोट, कोई भी आदमी अपने आप नष्ट कैसे कर सकता है अग्नि बल से, तो नोट करिए। सबसे पहले आपके नाभि में एक चक्र है जिसका नाम है मणिबंध,
वहां पर अग्नि विद्यमान है, उस अग्नि को धीरे 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 अपने योग बल से वो बढ़ाते हैं। बढ़ता 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 योग बल से अग्नि के रुक्ष गुण बढ़ जाता है, रुक्ष गुणों को बढ़ाते हैं, द्रव्य गुणों को। इतना देदीप्यमान होता है वो अग्नि, फिर अपने ही योग बल से उसी जगह में स्थित जो समान वायु है वो उस रुक्ष गुण से, प्रचंड रुक्ष गुण से युक्त उस अग्नि को खींच करके हृदय तक लेकर के आता है, और हृदय धड़ाम सा जैसे हार्ट पंपिंग होता है, तो रस और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में वह रुक्ष गुण से युक्त अग्नि संचारित होता है, पूरे शरीर में वो अग्नि पहुंच जाता है, और उसके बाद शरीर यूं भस्म हो जाता है। कोई कूदता नहीं है आग में, ना ही किसी को आग में जला जाता है, वो योग बल से, उसको पता भी नहीं चलता, यूं सारा काम हो जाता है एक झटके में। यानी उसके शरीर में स्थित जो प्रकृति है, अब वो अपने योग बल से, क्योंकि भोलेनाथ जी यानी जो अग्नि है वो तो रुक्ष हो गया, वो तो है, उसको इग्नोर किया गया, यानी जो कुछ भी खाया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है ग्राम्य व्यवस्था में, वो अग्नि को ध्यान में रख करके नहीं किया जा रहा है। तो वहां दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में कौन आ रहा है? अब वीरभद्र आएंगे। वीरभद्र कौन है? जो जठर अग्नि का साक्षात शरीर के अग्नि का प्रतीक है, और आकर के पूरा यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं। नहीं खाना ऐसी चीजें, ग्राम्य व्यवस्था में थोड़ा लिमिट से रहो। उसके बाद तो फिर देवताओं में हाहाकार मच जाता है। देवता कौन है? वहां पर वो जो आहुति दिया जा रहा था, आहुति यानी भोजन, दूध भी दिया जा रहा था, ये भी दिया है वो, तो उसको खाने के लिए कौन आ रहा है? रस धातु, रक्त धातु, इस प्रकार के वो सभी रूपी देवता। देवता कौन है? आपके धातु, आपके महाभूत। आचार्य जी प्लीज आप ऑडियो बंद करिए। ये सारे देवता है, वो उसको लोलुप, इंद्रिय लोलुप होकर के आ रहे वहां पर। आहा क्या बात है, दूध मिल रहा है, घी मिल रहा है, दही मिल रहा है, अभिशान्ना चरु मिल रहा है। तो उसके बाद सारे देवता जो है, जैसे ही वहां पर भोलेनाथ जी आते हैं, तो देवता वहां से यूं भागने, देखो देवता जो है वहां से उस वीरभद्र के आक्रमण से व्यथित होकर के वहां से भगने शुरू हो जाते हैं। तो भगते हुए क्रम में, अब इसको देखो आयुर्वेद वाले कैसे सावधानी से व्याधि के साथ जोड़ते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, बस ध्यान से सुनिए। भगने लगे वो सभी देवताएं। देवता कौन है इसको भी याद रखना, आपका रस रक्त आदि धातु और आपके महाभूत, इसको भी जोड़ते हुए देखो। दौड़ रहे देवता, दौड़ते 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 चोट लगने के कारण से, इतना दौड़े कि शरीर में चोट लगना। एक सेकंड, डर के मारे और दौड़ने लगे पूरी तरह से। तो दौड़ते दौड़ते क्या हो रहा है उनमें? कोई इधर लड़खड़ा रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई भग रहा है। किसी के मन में आया पता नहीं भोलेनाथ जी है, कब जान छोड़ेंगे, हाँ छूटेगा हमारा, पता नहीं कहां तक भगाएंगे। तो किसी ने जो हवन कुंड में रखा हुआ चावल घी जो भी था, वो लेकर के चले गए कोई अपने पास जेब में डाल के, कि चलो जहां भी भूख लगे तो वहां पर खा लेंगे, है ना। तो दौड़ते हुए चोट लगने के कारण, देखो अब उनको चोट भी लग रहा है, बारिश का मौसम और पानी में नदियों में तैरना पड़ रहा है, क्योंकि इतना डर के मारे भयभीत थे भोलेनाथ जी से। कोई पानी में डूब गया, कोई दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए, शरीर बेचारा भूख के मारे परेशान है, प्यास के मारे परेशान है। इन कारणों से उनके शरीर में गुल्म रोग की उत्पत्ति हुई। किन के शरीर में? उन देवताओं के शरीर में। तो किन किन कारणों से हुई? बहुत ज्यादा दौड़ते 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 दौड़ते। अब देखो आयुर्वेद में जब गुल्म का प्रसंग आएगा तो हमें क्या समझना होगा? देखो आयुर्वेद को इस संदर्भ को कैसे जोड़ करके देख रहे हैं। इन ग्रंथकार का पढ़ाने का शैली जरा आप देखो, पढ़ाने का तरीका आप देखो।
वो देवता, देवता कौन है? आप ही के रस आदि धातु। दक्ष कौन है? आप ही का शरीर। भगरे वो लोग, दक्ष का तो सिर ही काट दिया वीरभद्र ने, यानी अग्नि ने आपके देह को पूरा ही नष्ट कर दिया। फिर बाद में बकरे के सिर जोड़ दिया गया। बकरा कौन है? जो बुद्धि का प्रतीक है। तो देखो, अब देखो गुल्म की उत्पत्ति कब कैसे कैसे हो रही है? चोट लगने के कारण। सर गुल्म क्या होता है? हाँ जी, गुल्म क्या होता है? गुल्म आप लिखो अभी। गुल्म क्या? गुल्म बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। गुल्म गुल्म बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा व्याधि का एक हिस्सा है। व्याधि है, एक रोग है गुल्म। तो चोट लगने से, अब देखो गुल्म जो होगा वो चोट लगने से होगा। अगर किसी को गुल्म है तो हमने पूछना है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी थी? बहुत ज्यादा स्विमिंग करना, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा स्विमिंग करता है तो भी गुल्म हो सकता है। बहुत ज्यादा आदमी अगर कोई रनिंग करता है, रोज दौड़ता रहता है, तो भी गुल्म हो सकता है। कभी कोई आदमी अचानक पानी में डूब गया, फिर उसको किसी ने बचा दिया, बच तो गया, पानी से तो बच गया, लेकिन उससे उसको बाद में गुल्म हो सकता है। किसी कारण से लंघन, यानी उसको भूखा रहना पड़ा, किसी कारण से उसको भूखा रहना पड़ा। लंबे समय से व्रत करने से भी गुल्म होता है। जब हम वातज हृदय रोग, हृदय रोग के बारे में जब हम पढ़ते तो वहां पर भी यह संदर्भ जरूर आता है, लेकिन गुल्म उसको हो सकता है लंबे समय से अगर कोई आदमी भूखा रहता है तो। आया समझ में? तो वे देवता जो इस तरह से चोट खा करके पानी से स्विमिंग करते हुए डर के मारे जो चले गए, उनको गुल्म हुआ। अब आगे देखो जरा, आहुति के रूप में दिया जाने वाला गुड़, तिल, घी आदि के खाने से डायबिटीज हो गया किसी को, किसी देवता को डायबिटीज हुआ। अब यहां देखो जरा, डायबिटीज होने के लिए क्या क्या कारण हो रहा है? गुड़ खा रहा है, तिल खा रहा है, घी खा रहा है। तो आपके सामने कोई अगर डायबिटीज का रोगी आएगा तो हमने क्या पूछना है कि क्या आप ऊपर के सारे संदर्भ देखो, बहुत ज्यादा पहले एक्सरसाइज करते थे क्या? कोई आदमी अगर ज्यादा एक्सरसाइज करता है, मैं अपना ही कहानी आपको बताता हूं। पहले में मेरे को शौक था कि यार मैं फौज में लग जाऊं, फौज में जो पंडित जी होते ना, मेरा मन था कि मैं उसमें हो जाऊं। फिर मैंने खूब रनिंग किया, लेकिन भाग्यवशात मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर होता तो आप लोगों के साथ रूबरू नहीं होते हैं, तो शायद पता नहीं अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी है। तो रनिंग मैंने बहुत किया, अपनी तैयारी मैंने करता था। उसके बाद मेरा रनिंग अचानक बंद हो गया। उसके बाद मेरा पेट का साइज बढ़ना शुरू हुआ, फिर मेरे को डायबिटीज हो गया 2 साल के बाद। आपके पास अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट आएगा तो ये हेतु, अभी हमने पहले हेतु पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हेतु, लक्षण और औषधि, ये 3 चीज। तो हमने यहाँ पर क्या देखा अभी इस संदर्भ में? हेतु, एक तो गुल्म हो सकता है, वहां पर उसको प्रमेय यानी डायबिटीज भी हो सकता है, बहुत ज्यादा रनिंग करने से, बहुत ज्यादा भूखा रहने से। भूख लग रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं खा रहा है, तो ये डायबिटीज का। लेकिन बाद में अगर वो खा रहा है तो गुड़ खा रहा है, तिल खा रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ये करवा चौथ के व्रत रखने वाले हमारी माताएं बहनें, या जो मुस्लिम परिवार में जो लोग हैं जो रोजा रखते हैं, दिन भर सुबह से कुछ नहीं खाएंगे, भूख के मारे ट्यों ट्यों करता है पेट, और जैसे ही रात में भोजन करने का टाइम हुआ, बस माशा अल्लाह शुरू। फिर तो जो मर्जी सामने आ जाए जी, तरह तरह के पकवान खाएंगे। आ रहा समझ में? पहले लंघन हो रहा है और फिर बाद में गुड़, दूध और घी खाया जा रहा है। इसको आप क्रमशः देखो, हर व्याधि में, किसमें? गुल्म में देखो, और उसके बाद प्रमेह में देखो। पहले बहुत भूखा है और बाद में घी दूध ये खा रहा है, प्रमेह होगा। एवं कुष्ठ रोग। अब जिसको कुष्ठ क्या है वो जस्ट अभी लिखे और बाद में हम आपको समझाएंगे, क्योंकि कुष्ठ अभी बहुत बड़ा व्याधि का एक रूप है। कुष्ठ ये है, हम नहीं कह सकते। प्रमेय क्या है?
प्रमेह भी बहुत बड़ा एक व्याधि का कॉन्सेप्ट है। 10-12 तरह के प्रमेह होते हैं, तो उसमें से ये डायबिटीज है क्या प्रमेह? हाँ, डायबिटीज भी है, लेकिन अकेला डायबिटीज ही प्रमेह है ऐसा नहीं ना है। प्रमेह बहुत सारे कारण, बहुत सारे अलग अलग चीज भी प्रमेह ही होते। तो अभी आप लिखिए, एक तो गुल्म हो गया रनिंग करने से, स्विमिंग करने से, ये सारी चीजों से। वो सारे करने के बाद फिर अगर वो गुड़ तिल और घी खाता है तो प्रमेह हो गया, या कुष्ठ हो गया। कुष्ठ रोग भी ऐसा ही होता है। उसके बाद भय, देखो वहां पर बताया जाता है कि कुछ देवताओं को भय, त्रास, शोक हुआ। भय कि कहीं भोलेनाथ जी आकर के न मार दे, त्रास, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊं, अब मुझे शिव जी के उस भयानक विशाल त्रिशूल से कौन बचाएगा। जो इस तरह की बातें सोचते 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 आगे दौड़ रहे थे, और बेचारा कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, यानी लंघन भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो यहां पर आपको पूरा व्याधि का कारण ही बता दिया। उसके बाद सोच भी रहे, स्ट्रेस में भी रह रहे। तो जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, पोषण युक्त भोजन नहीं मिल रहा है, शरीर क्षय अवस्था में, लंघन बहुत भयानक हो रहा है, और साथ में अगर वो स्ट्रेस में भी रहेंगे तो उनको उन्माद रोग हो सकता है। तो ये उन्माद के लक्षण इन्होंने बताया। तो उनमें से कुछ देवता इन सभी स्थितियों से चलते हुए स्ट्रेस भी ले रहे थे, भय भी था, उनमें शोक था, उनमें त्रास भी था। ऐसे देवताओं को उन्माद यानी पागलपन, हालांकि अब उन्माद सिर्फ पागलपन नहीं है, उन्माद बहुत, जिसका मन अपने अपनी स्थिति में नहीं है। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो भी एक उन्माद का हिस्सा है। कुछ लोग भयभीत रहते, वो भी एक उन्माद का हिस्सा है। कुछ लोग कुछ नहीं बोलते, गुमसुम रहते, वो भी एक उन्माद का हिस्सा है। तो उन्माद ये है नहीं, लेकिन उन्माद का कारण आपको बता दिया गया कि लंघन आदि करके और उनका आहार विहार भी इस तरह से, और साथ में अगर वो भय, त्रास, शोक से भी अगर युक्त है उनका मन, तो उन्माद होगा। ठीक है। अब इस तरह की सभी व्यवस्थाओं से युक्त होकर के कुछ देवताओं का संबंध भूत प्रेत या कुछ अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श भी हो रहा था। उनका अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श भी हो रहा था। कुछ ऐसा पदार्थ था जिसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, या दौड़ते दौड़ते हो सकता है ऐसे लोगों के साथ उनका था, कुछ लोगों के साथ दौड़ा होगा जो जिसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जो हमेशा गंदा सोचता है, गंदा बोलता है, नेगेटिविटी। नीच कौन है? जिसका सोच, जिसका विचार, जिसका मन, जिसका शरीर नीचतम है, अपवित्र है। तो ऐसे लोगों के संसर्ग से, स्पर्श से, ऐसे लोगों के दिए भोजन से क्या हो गया? अपस्मार यानी मिर्गी होना शुरू हुआ। कुछ देवताओं को मिर्गी हुआ। तो देखो जरा, मिर्गी होने के लिए क्या क्या, आप क्रमशः इसको बढ़ाते हुए जाओ। मिर्गी होने के लिए पहले शरीर क्या होगा? पहले शरीर में उसके रस रक्त आदि धातुएं पहले क्षीण होंगे, कंपलसरी है क्षीण होना। उसके बाद उसका भोजन असंतुलित होगा, जैसे कभी गुड़ घी वगैरह ज्यादा खा रहा है, कभी बहुत कम खा रहा है, कभी बहुत ज्यादा भूख लगा है फिर भी नहीं खा रहा है, और जब भूख मिट गया तो जैसे रोजा रखने वाले लोग करते हैं, भूख के टाइम में नहीं खाया, जब भूख मिट गया तो फिर क्या बात है, 56 प्रकार के भोग खा रहा है। खाने की असंतुलन और मन में भय, शोक आदि है, और साथ में वो कुछ अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श भी कर रहा है। तो यह क्या है? यह मिर्गी का हेतु है, लक्षण है। तो कुछ देवताओं को इस तरह से मिर्गी भी हुआ। ठीक है। और जो लोग भगवान भोलेनाथ जी के उस प्रचंड क्रोध से भयभीत होकर के दौड़ रहे थे, और जिनका साक्षात्कार वीरभद्र से हो रहा था,
वीरभद्र से हो रहा था। और वीरभद्र जिसके साक्षात तेज को नष्ट भी करने के लिए तुले हुए थे, यानी जिसकी जठराग्नि में जो है कि जठराग्नि जिसका बहुत ज्यादा विकृत था, फिर उसको आगे बताते हैं कि उसको ज्वर यानी बुखार भी हो रहा है। तो इस तरह के दौड़ने वाले देवताओं को किसी को गुल्म हो रहा है, किसी को प्रमेह हो रहा है, किसी को कुष्ठ हो रहा है, किसी को उन्माद हो रहा, उन्माद यानी पागलपन हो रहा है, किसी को अपस्मार यानी किसी को मिर्गी हो रहा है, और किसी को ज्वर यानी बुखार हो रहा है। और जो नक्षत्र के राजा चंद्रमा है वो तो बेचारे इतने डर गए कि किसी तालाब के नीचे जाकर के बैठ गए, छुप गए पानी के अंदर ही एक कमल के डंडा को पकड़ करके। और उनको क्या हो गया, उनको कुष्ठ, गलित कुष्ठ रोग हो गया उनको, चंद्रमा जी को, बेचारे बहुत परेशान, लंबे समय तक उस समुद्र के अंदर बैठे बैठे। कोढ़ हो गया, कोढ़ बोलते हैं ना जिसको हम, ये हो गया। अब यह जो संदर्भ, जो प्रसंग है, ये आयुर्वेद में बताया गया है। अब ये बताने का मुख्य कारण क्या है? कारण ये है कि इस तरह के प्रसंग को बता करके हम आपको याद भी रहे। अब देखो आपको याद रहेगा कि एक कोई दक्ष प्रजापति था, उसके यज्ञ जो है हो रहा था, वहां पर भोलेनाथ जी आए, उनकी बेटी सती जो है वो इस तरह से अग्नि में कुंड में चली गई। और उसके बाद देवता जो है कि भग गए, कोई घी खा रहा था, कोई चावल खा रहे थे, कोई कुछ खा रहे थे। जो डर के मारे भगते हुए घी चावल खा रहे थे उसको प्रमेय हो गया। जो भयभीत होकर के भग रहे थे, कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा था, तो उनको क्या हो गया, कुष्ठ आदि व्याधि हो गया। और जो लोग बेचारे भयभीत थे उनको उन्माद हो गया, और जो अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श कर रहे थे उनको हो गया है क्या, मिर्गी। इस तरह के व्याधि। और जो साक्षात शिव का तेज यानी कि जठराग्नि के तेज से, जो प्रचंड उस तेज से जो भयभीत थे, जो दुखी थे, उनको ज्वर हो रहा है। और जो डर के मारे कुछ कहीं भग रहा है जैसे चंद्रमा है, उनको गलित कुष्ठ हो रहा है। तो यह प्रसंग चरक संहिता में इसीलिए बताया गया ताकि आपको एक कहानी के रूप में एक व्याधि का हेतु, लिंग और ये दोनों चीजें समझाई जाए, ताकि एक व्याधि बिन कारण होता नहीं है। व्याधि को होने के लिए एक कारण चाहिए, व्याधि का कारण ही दोषों के लक्षणों को उत्पन्न करता है। कारण और लक्षण दोनों को ध्यान में रख करके हमने उसका चिकित्सा करना है। तो इस प्रकार से चरक संहिता में विविध प्रकार के संदर्भ है, वो हम समय के साथ धीरे धीरे हम जैसे जैसे प्रसंग आएगा उसको हम पढ़ते हुए जाएंगे। अब जरा देखो, जो चरक संहिता है उसमें 8 सूत्र स्थान है, नोट करिए। चरक संहिता में सूत्र स्थान है 8। अब ये जो सूत्र स्थान है ये बहुत महत्व का है। सूत्र स्थान में 8 सूत्र स्थान है। एक सेकंड, हाँ जी बस 2 मिनट में खत्म कर दिया। चरक संहिता में 8 सूत्र स्थान है। जो पहला एक 8 स्थान बताया जाता है। तो जो सूत्र स्थान 8 स्थान है, जिसमें से एक का नाम है सूत्र स्थान, लिखिए जरा। दूसरे का नाम है निदान स्थान, तीसरे का नाम है शरीर स्थान। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, तीसरे का नाम है विमान स्थान, चौथे का नाम है शारीर स्थान, पांचवें का नाम है इंद्रिय स्थान, इंद्रिय स्थान, छठे का नाम है चिकित्सा स्थान, सातवें का नाम है कल्प स्थान, और आठवें का नाम है सिद्धि स्थान। सभी का अपना महत्व है। किसी स्थान में चिकित्सा उस व्याधि के कारण बताया है, कहीं पर व्याधि के लक्षण बताया है, कहीं पर व्याधि क्या है यह बताया है, कहीं पर उसके दवाइयों के बारे में बताया है, कहीं पर देह प्रकृति, जन्म प्रकृति आदियों के बारे में, दोषों के बारे में बताया है। इनमें से जो सूत्र स्थान है वो बहुत महत्व का है। तो सूत्र स्थान में 30 अध्याय है। उस 30 अध्याय में इसका जो प्रसंग है वो हम अपने इस क्लास में सबसे पहले करेंगे। सूत्र स्थान को हम सबसे पहले सीखेंगे।
सूत्र स्थान को अग्निवेश तंत्र कहा जाता है। हम कल पढ़ेंगे अग्निवेश कौन है, चरक कौन है, पुनर्वसु आत्रेय कौन है, ये सारी चीज हम कल पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अग्निवेश तंत्र सूत्र स्थान को आयुर्वेद का शीर भाग बताया जाता है। यानी आपको आयुर्वेद समझने के लिए कम से कम सूत्र स्थान तो समझना ही पड़ेगा। अगर आप सूत्र स्थान नहीं समझेंगे तो आपको आयुर्वेद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह आयुर्वेद का शीर है। शरीर का शीर महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है, तो ऐसे ही आयुर्वेद का एक हिस्सा है। तो आज हमने जस्ट यह जानने का प्रयास किया कि उसका एक कुछ छोटा सा हिस्सा आज हमने जाना। तो आज तो हमने प्रकृति के उत्पादन और वहां से यायावर संप्रदाय से ग्राम्य संप्रदाय तक आने तक का जो आयुर्वेद का जो सफर है उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब कल हम ब्रह्मा जी जो थे उनसे दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद सीखा और सीख करके अपने सभी देवी देवताओं को, जो भी उनके पास जो यज्ञ में आए थे, उनका इलाज दक्ष प्रजापति ने किया। उसके बाद दक्ष प्रजापति से इंद्र ने शिक्षा प्राप्त किया, फिर इंद्र से भारद्वाज मुनि ने सीखा इसी आयुर्वेद को। कौन सा आयुर्वेद? जो पहले भगवान विष्णु ने हेतु, लिंग और औषध ज्ञान, ये तीन चीजों को पहले सिखाया था। आयुर्वेद तीन रूप में आया था। करते 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 ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा कुछ बढ़ा करके बताया। दक्ष प्रजापति ने जब इंद्र को सिखाया तो और अपने तरफ से कुछ जोड़ दिया, और जब इंद्र ने भारद्वाज जी को बताया तो उन्होंने भी अपने तरफ से और कुछ जोड़ दिया। तो ऐसे जोड़ते 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 जैसे ही पुनर्वसु आत्रेय के समय आया और उनके 6 शिष्य अग्निवेश, भेल, जातुकर्म, पाराशर, हारित और क्षारपाणी, ये 6 उनके प्रमुख शिष्य है। और इन्होंने तो जो एक विस्तृत ग्रंथ का एक निरूपण किया, एक विस्तृत एक भवसागर बना दिया उन्होंने इस एक चिकित्सा विधि को। और उसी को बाद में चरक ऋषि जो आए, उस चरक ऋषि ने बाद में आकर के, चरक ऋषि जो है वो वैशंपायन नाम की एक ऋषि थे। वैशंपायन नाम सुने होंगे आपने, वैशंपायन उवाच ऐसे आता है। उनका शिष्य थे, विशुद्ध नाम के एक व्यक्ति, उनके बेटे थे। तो उन्होंने फिर बाद में अपने तरफ से चिकित्सा स्थान के 13वां अध्याय चरक ऋषि ने डाल करके, जहां पर प्रमेह, कुष्ठ, गुल्म, राजयक्ष्मा जैसे ऐसे जो व्याधि है, इसके बारे में भी अपने तरफ से कुछ डाला। उसके बाद एक समग्र एक पैकेज उन्होंने बनाया। हाँ, ये इस ग्रंथ का नाम अब हम बताएंगे। उससे पहले नाम रहित था ये ग्रंथ, जिसको जो जितना पता था वो उतना बता रहा था उस समय, जैसे दक्ष प्रजापति ने अपने हिसाब से सीखा। उसके बाद जब चरक का जब टाइम आया तो चरक ने फिर क्या किया, उन्होंने एक रूप बनाया। हाँ, ये चरक संहिता है जिसमें 8 स्थान है, उसके बाद किसी में 30 अध्याय, किसी में 8 अध्याय, किसी में 10 अध्याय। तो ये अध्याय इस तरह से उन्होंने चरक ने ही इसका निरूपण किया था। तो इस तरह से आज हमने एक आयुर्वेद का चरक संहिता का एक जस्ट एक डेमो आज समझने का प्रयास किया। कल हम थोड़ा सा, कल भी हमारा इंट्रो ही रहेगा, इंट्रोडक्शन ही रहेगा चरक संहिता का। फिर परसों से हम विस्तृत रूप से चरक संहिता की जो चिकित्सा विधि है हम धीरे धीरे करके इसी तरह से समझते हुए आगे जाएंगे।